how the camel got his hump. The world is brand new. The horse, the ox, and the dog get together for an important meeting. The camel is so lazy. He sits idle all day and does nothing. The horse neighs in anger. That is true. The ox and the dog nod their heads. The world is so new. We need to work together with man to keep it beautiful. How can the camel behave this way? The dog barks. Let us go to the camel and ask him to join us. The ox suggests. So they visit the camel. How are you, Mr. Camel? The horse asks. Says the camel. Will you please come and work with us? The ox asks next. Says the camel again. You can pick any work. You can pull carts with the horse or plow fields with the ox. You can even carry and fetch like me. How about that? The dog tries. The horse, the ox, and the dog are really upset. Who can help us? They all wonder. Just then, a wise man passes by. Why not ask him? The horse suggests. Good idea. Maybe he can help us. The others agree. So they tell their story to the wise man. When the wise man hears their story, he decides to go and meet the camel. Hello there. He greets the camel. Says the camel as usual. Why do you sit here all alone while your friends work hard? Do you not wish to help them? Be careful what you wish for. The wise man warns. You might just get it. Just as he says this, a hump starts to grow on his back. There, says the wise man. You have your hump now. And that's how the camel gets his hump. We call it a hump to not hurt his feelings. ओ, अभी तो हिंदी में भी सुनना बाकी है. ऊंट को कुबड़ कैसे आया? तो भाई ऐसे है कि भगवान ने अभी नया नया ही धरती को बनाया था और सब इंसान जानवरों ने अपने काम बनाने ही थे. तभी एक दिन घोड़ा, बैल और कुत्ता बैठ के मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. सब लोग अपने आप काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन कैमल नहीं कर रहा था. इसीलिए घोड़े को बहुत गुस्सा आया था और घोड़ा बोल रहा था, दिन ब दिन ये ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, बहुत लेजी, आलसी हो गया है ये, आलसी ही है ये. घोड़ा बोला. तभी ऑक्स ने और कुत्ते ने भी बोला, तुम जो बोल रहे हो ये सच है. उन्होंने अपने मुंडे को हिलाया. कुत्ते ने भी अपने दुम को हिलाया और बोले कि देखो. कुत्ता बोला, ये वर्ल्ड जो है ना भाई, ये अभी बना है और इंसान अकेला क्या क्या करेगा. इस धरती को खूबसूरत बनाने के लिए हमको मदद करनी पड़ेगी. लेकिन ये कैमल ऐसे क्यों अजीब से बिहेव कर रहा है, पता नहीं. तो ऑक्सू से बोला कि हम जाते हैं ऊंट के पास और उसे ही पूछते हैं क्या चाहता है वो और क्यों ऐसे कर रहा है. वो तीनों के तीनों उठे और कैमल के पास गए. ऊंट आराम से सोया था. उन्होंने पूछा, कैसे हो ऊंट भाई? हॉर्स ने पूछा. तो कैमल आलसीपन से बोला तब ऑक्स ने भी पूछा, क्या तुम हमारे साथ आओगे, काम करना पसंद करोगे? कैमल उसकी तरफ देखने लगा और फिर भी बोला हम्प, इसका मतलब होता है. ऐसे ही बोलता रहा. क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम हमारे जैसे काम करो, बैलगाड़ी को खींचो हॉर्स की तरह, नहीं तो बैल की तरह इस किसानों को ज़मीन में उगाने के लिए मदद करो.
नहीं तो फिर मेरे जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ें उठा के कैरी करो, यहाँ वहाँ लेके जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो सोचो। ऐसे डॉग भी उसे बताने लग गया। कैमल आराम से बोला, हम लेजी था ना वो। घोड़ा, बैल और कुत्ता ये सुन के बहुत ही दुखी हो गए थे। अरे ये कैमल ने तो सोच ही लिया कुछ नहीं करे, अब इसे लेज़ी को, आराम से बैठने वाले को काम में लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ से एक बहुत होशियार आदमी जा रहा था। इंसान को ब्रेन होने के बाद ये होशियारी होते हैं जानवरों से, तो क्यों ना हम इस इंसान को ही पूछ लेते कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं क्या। तो तीनों एनिमल्स ने डिसाइड किया ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना इसकी मदद हम ले लें, इस इंसान की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने वो इंसान के पास जाके पूरी स्टोरी बता दी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका फ्रेंड जो है वो कैसे नहीं कर रहा है। तब उसने सोचा कि सच में मैं कैमल से मिलता हूँ, ऊंट को ये पूछता हूँ कि वो ऐसे अलग से क्यों बिहेव करता है। वो कैमल के पास गया। हेलो ऊंट, कैसे हो? ऊंट ने फिर से आंसर दिया हमेशा की तरह, हम। अब क्या? इंसान उसे बोला कि देखो यहाँ पे ऐसे क्यों अकेले बैठे हो, तुम्हारे दोस्त वहाँ कितना काम कर रहे हैं और कितनी मदद कर रहे हो, तुम ऐसे अकेले ही बैठे हुए बिल्कुल अजीब लगते हो। तुम्हें नहीं लगता लोगों की मदद करना चाहिए? कैमल बोला, वो लेज़ी है इसलिए ऐसे बोला। फिर भी इंसान बोला, देखो जो भी तुम विश कर रहे हो, जो भी तुम बोल रहे हो, ये सच हो जाएगी। सोच लो, देख लो, समझ लो। फिर भी कैमल बोला, अब ऐसे बोलने के बाद इंसान उसे देखने लगा और जैसे जैसे वो बोला वैसे ही उसका कुबड़ जो है वो बढ़ गया और वो कुबड़ा बन गया। लेकिन हम ऊंट को कुबड़ा नहीं बोलते हैं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वाइज मैन बोला, देखो मैंने बोला था तुम जो बोल रहे हो ये सच हो जाएगा और तुम कुबड़े बन गए हो। अब ले लो अपने कुबड़ के साथ ज़िंदगी जियो। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि ऐसी विश मांगना जो तुम्हें फ़ायदेमंद हो, अब ये कुछ तो मदद करेगी। भाई ऊंट को कुबड़ा बोला तो बहुत गंदा लगेगा, इसलिए हम उसे कुबड़ा नहीं बोलते हैं। इस तरह के से ऊंट को कुबड़ मिला है। ये मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कौन सी स्टोरी चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।